नमस्कार जी, मैं हूँ पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। अब बात ऐसी है कि हम आपको अलग-अलग राशियों के बारे में बता रहे हैं। हमारी राशि सीरीज़ जो है वो चल रही है। हर एक जब भी सीरीज़ आपके सामने आती है, सीरीज़ की कोई राशि आपके सामने आती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पता लग जाता है, बाढ़ आ जाती है कमेंट्स की कि अब हमारी राशि की बारी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? तो आज जो बारी है, वो सिंह राशि की बारी है। जानेंगे उसके बारे में कि कैसे होते हैं लोग, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों से फ़ायदा है और किन चीज़ों से नुकसान। और ऐसी गहन रिसर्च की है सुनील जी ने कि आपको ये किसी भी मंच पे और नहीं मिलेगी। शुरुआत करते हैं। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, ये भी आप ही के लिए हैं। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे मिलने आना हो। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी और टिप भी दी जाएगी। तो फिर शुरुआत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्ते मुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, अभी सिंह राशि की बारी आई है और कमेंट्स देख के ऐसे लगता है कि लोगों को लगता है कि पहले मतलब नीचे वाली राशि से बेशक शुरुआत कर लीजिए, पर हमारी राशि जो है वो ले आइए। तो आज थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सिंह राशि के बारे में आज आप जी, बताने वाले हैं, तो जी। क्या कुछ ख़ास है? सिंह राशि वालों की पहचान क्या है और सिंह राशि वालों को खास क्या है, ये आप को अच्छे से समझ आएगा आज। आपको अपनी इनर क्वालिटी का समझ आएगा कि इनर क्वालिटी क्या है हमारे अंदर। लियो राशि, सिंह राशि किससे कनेक्ट की जाती है? शेर के साथ। और शेर की जो क्वालिटीज़ है वो सारी आपके अंदर है। वो क्या क्वालिटीज़ है? वो ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको पता भी है और जो आपको नहीं भी पता, वो सारी मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये एक अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व है और बड़ी बैलेंस्ड अग्नि है। ये फैली हुई मेष की तरह फैली हुई या जो बहती हुई राशि नहीं है या बहती हुई अग्नि वाली राशि नहीं है। ये एक बैलेंस्ड राशि है और जब कोई चीज़ बैलेंस्ड हो, अग्नि बैलेंस्ड हो, तो ये बड़ी पवित्र मानी जाती है। जो अग्नि हवन में यूज़ की जाती है वो सिंह राशि वाली अग्नि है, अच्छे कार्यों के लिए यूज़ की जाती है। आहुतियाँ डलती हैं उसके अंदर क्योंकि वो एक बैलेंस्ड है, लिमिट वाली अग्नि है। अग्नि फैल जाए तो बहुत नुकसान कर देती है, लेकिन यही अब जब बैलेंस्ड हो तो बहुत काम आती है। 5 नंबर राशि कोख की राशि। किसकी राशि? जहाँ से एक इंसान जन्म लेता है उस जगह की राशि। D1 में, नेचुरल D1 चार्ट में 5 नंबर राशि जो है वो सूर्य की राशि ही पड़ती है और वो गर्मी की राशि है। बच्चा जो देखते हैं हम कुंडली में 5th हाउस, प्रोजनी, प्रजनन, बच्चे का जन्म होना 5 नंबर राशि से। कोख की गर्मी बच्चा जो है वो बनाती है, चाहे वो किसी की भी कोख हो, किसी भी इंसान की, जानवर की, लेकिन गर्मी से बच्चा पैदा होता है। बड़ी बैलेंस्ड, नेचर ने उतनी गर्मी रखी है जितनी गर्मी शरीर को चाहिए, जितनी गर्मी पेट के अंदर चाहिए। नेचर ने इतनी बैलेंस्ड गर्मी जो है अंदर रखी हुई है। ये बैलेंस्ड अग्नि की राशि है, फिक्स्ड साइन है और अग्नि तत्व है। शेर क्या करता है, आपको आप इसको मैच करके देखिएगा। शेर को जब तक तंग ना करो वो कभी दहाड़ेगा नहीं बिना वजह में, या जब तक उसको भूख ना लगे वो उठेगा नहीं। काम क्या है? सारा दिन बैठना और खाना। क्यों? वो जब भूख लगती तब ही क्यों उठता है? आपको अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। शेर को मालूम है मैं उठूंगा तो जब मैं बैठूंगा मेरा शिकार मेरे जबड़े में होगा। आत्मविश्वास, विश्वास, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे कि मैंने कहा बैलेंस्ड राशि है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है कि जब मैं उठूंगा शिकार करके ही बैठूंगा, अपना खाना लेके ही आऊंगा। विश्वास है, यही खूबी आपके अंदर है, विश्वास है। जिस काम के लिए निकल पड़े, अनटिल एंड अनलेस आपको अंदर से फील आए कि मुझे ये काम करना है, तब तक तो वो काम आप करेंगे नहीं। जब आपके अंदर फील आ जाए कि मुझे ये काम करना है तो यू विल बी वेरी फोकस्ड, उस काम के लिए पूरे फोकस्ड आप रहेंगे और वो काम आप करके दिखाएंगे। इस राशि वाले गर्म स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगेन बैलेंस्ड गर्म स्वभाव। किसी से दुश्मनी नहीं करनी, अगर दुश्मनी करनी है तो निभानी ऐसी है कि अगला आपसे डर के भाग जाए, उसको भी आप एंजॉय करोगे। अब अदरवाइज दुश्मनी होगी नहीं, करेंगे नहीं, इंटेंशनली नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको दुश्मनी करनी पड़ रही है तो आप अपनी दुश्मनी को भी एंजॉय करोगे।
कि भैया कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा जो होगा, अब जब टाइम आएगा तो बताऊंगा या तो बताऊंगी। ना ये झुकते हैं लोग, ना ये किसी से डरते हैं। अपनी 4 चीज़ें इनके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। वो है टाइम, वो है समय, एनर्जी, पैसा, रिस्पेक्ट। समय का सही यूटिलाइजेशन आपको मालूम है कैसे करना है। पैसा कमाने के लिए कमाना है तो कैसे कमाना है, किस ढंग से कमाना है और कितना कमाना है, ये आपको पता है। पैसे के आगे जो आप पैसे के लिए तो आप काम करेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट का सबसे ज़्यादा इनको फिक्र होती है। पैसा छूट जाएगा, छूट जाए, करोड़ों चले जाए, लाखों चले जाएं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं जानी चाहिए। रिस्पेक्ट के लिए दीवाने हैं और रिस्पेक्ट इनकी जो है इनका गहना है। समय का पूरा यूटिलाइजेशन, पैसा कैसे कमाना है, रिस्पेक्ट कहाँ से लेके आनी है, और एनर्जी यूटिलाइजेशन, एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करनी है और कैसे करनी है। सो ये इनकी खूबी है। और आगे चलते हैं। काम करना इनको बहुत पसंद है, नेचुरल लीडर हैं ऐसे लोग। बहुत बड़े पॉलिटिशियन मैंने देखे हैं जिनकी राशि सूर्य राशि है, जिनकी राशि लियो है, सिंह है। बहुत बड़े लीडर्स ये रहे हैं, ये नेचुरल लीडर्स हैं। लीडरशिप इनके खून में होती है। ये नहीं कि ये सीखते हैं, लीडरशिप खून में है और इनसे लोग सीखते हैं। जिस काम को करेंगे पूरे तवज्जो से करेंगे, अपने काम को प्यार करते हैं ऐसे लोग। कुछ छूटता है छूट जाए, काम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये लोग ऐसे हैं। ये लोग बहुत बड़ा एम्पायर भी खड़ा करते हैं सिर्फ अपनी इस फोकस डेडिकेशन के साथ। इस डेडिकेशन से, इस फोकस से दुनिया का वो हर काम कर बैठते हैं जो काम किसी के लिए इम्पॉसिबल हो, लेकिन इनके लिए पॉसिबल होता है। आगे अगर इनका आइडेंटिटी देखूं, इनकी वेरी हार्ड वर्कर, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इनका रहता है। नेक्स्ट, लॉयल बहुत है, बहुत लॉयल रहते हैं और लॉयल्टी भी इनका गहना है। ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, लोगों को भी ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाते दिखेंगे आपको ये लोग, लॉयल्टी का पाठ पढ़ाते दिखेंगे। ये बहुत अच्छे जो एक्टर रहे हैं। एक्टर कैसे, ऐसे नहीं है एक्टर की किसी इंडस्ट्री में एक्टर इनके अंदर नेचुरल एक्टिंग है। नेचुरल एक्टिंग मतलब कि कोई भी चीज़ को कैसे निभाना है, करेक्टर को अपने कैसे निभाना है, दे नो वेरी वेल। ये मैं उस एक्टिंग की बात नहीं कर रहा जो एक्टिंग सीखी जाती है या सिखाई जाती है। ये वो एक्टिंग है जो ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी इनके लिए रंगमंच है। ज़िंदगी इनके लिए रंगमंच ऐसे है कि ये अपने करेक्टर को बड़े अच्छे से निभाते हैं। ये तजुर्बेकार भी होते हैं, ये अपने करेक्टर को अच्छे से निभाते हैं और बड़े अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। मैंने बात की कि रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इनको होता है। रिस्पेक्ट चाहिए, साथ में प्रेजेंटेशन बहुत इनकी बड़ी होती है। बड़ी इन द सेंस कि ऐसी प्रेजेंटेशन कि लगे कि किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया हुआ है। चाहे एजुकेशन में भी कम रह जाएं, एजुकेशन कंप्लीट ना हो। सिंह राशि वालों की एक चीज़ देखना, बाई चांस अगर एजुकेशन भी इनका कम है किसी वजह से, तो इनका प्रेजेंट करने, समाज में अपने को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा कि आप जज नहीं कर पाएंगे ये इंसान 10th पास है, +2 पास है, या ये अनपढ़ है, ये पढ़ा हुआ है भी या नहीं। जज करना बहुत मुश्किल है इनको, क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन बहुत जो होता है इंप्रेसिव होता है। काफ़ी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन लेके आते हैं ये। ज़्यादातर ये लोग बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और मौके के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। राजा का काम क्या है? राजा पीछे बैठ के प्रजा को चलाता है, उसको जो ठीक लगता है वो करता है। वो कभी सामने आके फाइट करे ना करे, उनके सैनिक फाइट करते हैं, लेकिन प्लानर जो होता है वो राजा होता है। और राजा पीछे बैठ के प्लानिंग करता है। बड़े अच्छे प्लानर हैं ये, बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हैं। शेर को आप देखिएगा, जब वो बैठा है, जब उसने किसी शिकार को मारना है या शिकार करना है, वो पूरा अपना फोकस उसकी तरफ रखता है, पूरा ध्यान से बैठता है किस एंगल में बैठना है और नॉइस होनी चाहिए या ना होनी चाहिए, ये भी डिसाइड शेर ही करता है कि मैं बिना आवाज़ किए दबे पाँव आगे बढ़ूंगा और कहाँ जाके मुझे कैसे अटैक करना है, और अटैक करके अपने शिकार को पकड़ लेता है। सो इनका अपने सिचुएशन के हिसाब से, राजा का सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करना, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना इनको अच्छे से आता है। मेष राशि, एक्वेरियस राशि, लिब्रा राशि और सजिटेरियस राशि, ये 4 राशियां हैं जिनके साथ इनका बहुत अच्छा रोमांटिक बॉन्ड होता है। इनके साथ इनका रोमांटिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा भी होता है और बड़ा अच्छा रहता है, और ये इन राशियों की संगति एंजॉय भी करते हैं।
सो ये 4 राशियाँ इस राशि के साथ कंपैटिबल हैं। कभी आप केवल पूछते हैं कि शादी सर करनी है तो किस राशि वालों से करनी है, तो ये मैंने जो राशियाँ बताई हैं 4, इन राशि वालों के साथ आप शादी कर सकते हैं। एक पॉइंट है ये, मतलब सोचा जा सकता है। कुंडली मैच मेकिंग अलग पार्ट है, लेकिन सोचा जा सकता है। सो ये एक कम्युलेटिव और एक बड़ी बैलेंस एनर्जी वाले लोग हैं जिनको पता है कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। ये एक रंगमंच है, रंगमंच में अपने कैरेक्टर को निभाना कैसे है, ये बड़े अच्छे से जानते हैं। ये दुनिया से अलग दिखेंगे, इनकी पहचान दुनिया से अलग होगी, ये दुनिया से अलग दिखेंगे। इनकी नेचर, इनका आपको स्वभाव हमेशा आपको बता देगा कि ये सिंह राशि वाला इंसान है। बात भी ऐसी होती है इनकी, इसमें वचन होता है। शेर जब दहाड़ता है जंगल सारा हिल जाता है। कभी जू में जाइए, शेर को दहाड़ते देखिए, अच्छे भले लोग अपना कान बंद कर लेते हैं, इतनी खूंखार इनकी दहाड़ होती है। सो इनसे झगड़ा करना या इनसे झगड़ा मोल लेना किसी और राशि वाले को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ये जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है। नेचुरल साइन है 5 नंबर, प्रोजनी का घर, हीट वाला घर है, एजुकेशन का घर है। और इनके ऐसे लोग जिनकी राशि सिंह होती है, इनकी पाचन शक्ति बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि पेट की राशि है ना। सो जब कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर भी हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से हमारा जो खाना होता है वो पचता है। तो इनका जो अंदर का इंटरनल सिस्टम होता है, ये इनका डाइजेशन सिस्टम जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नेचुरल हॉट साइन है, ये नेचुरल गर्मी वाला साइन है। तो डाइजेशन जो होती है वो बहुत फर्स्ट क्लास रहती है, इनकी अच्छी रहती है। खाना अच्छे से पचता है क्योंकि प्रॉपर हीट मिलती है, प्रॉपर खाना इनका पचता है, और प्रॉपर खाना पचने के बाद इनका पेट जो है बिल्कुल सेट रहता है। एक कमी इनमें ज़्यादातर होती है, ये पानी बहुत कम पीते हैं। ऐसे लोगों को पानी बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। इसलिए नहीं है कि पेट की अग्नि को ठंडा करना है, नो, इसलिए क्योंकि वाटर इनटेक भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मी इतनी अच्छी नहीं होती, बैलेंस करना है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बाकी सभी ग्रहों को 2-2 घर मिले हुए हैं, सूर्य का एक है, चंद्रमा का एक है, दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं। सन और चंद्रमा एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सो बैलेंस्ड एनर्जी में, बैलेंस्ड क्वांटिटी में आपको पानी भी लेना चाहिए। और पानी जितना अच्छा इंटेक, डॉक्टर भी कहते हैं, साइंस भी कहती है, वाटर इंटेक जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी की एक्टिवनेस उतनी ज़्यादा रहेगी। सो पानी ज़रूर पिया कीजिए। हालांकि नेचुरल गर्मी आपके अंदर है ही है, लेकिन वाटर इंटेक इस एनर्जी को और बैलेंस रखेगा। यही राशि क्रिएटिविटी की राशि भी है, ये बड़े अच्छे क्रिएटर हैं, आइडियाज़ बड़े अच्छे लेके आते हैं। कभी इनसे बैठ के सलाह लेके देखिए आप। अब इनसे ली हुई सलाह आपको इतनी जो ट्रस्टेड सलाह देंगे, इतनी फेयर एडवाइस देंगे आपको कि आपको उनकी बात माननी पड़ जाती है, क्योंकि बड़े क्रिएटिव लोग हैं, समझदारी रखते हैं। समझदारी के साथ साथ ये इगोइस्टिक भी होते हैं। किस लेवल के इगोइस्टिक? अपने अगेंस्ट बात नहीं सुन पाते कि मुझे बोला तो बोला क्यों, वो नहीं सुन सकते। कोई भी राजा या शेर की तरफ कभी आप उंगली करके देखो या उसको कभी छेड़ के देखो, हालांकि ऐसे कीजिएगा मत, ये बड़ा घातक है। लेकिन जब तक शेर को छेड़ा ना जाए तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेता। जब उसको छेड़ा जाता है तब जाके वो एक्शन लेता है, क्योंकि शेर के पास जाना भी बहुत खतरनाक है। तो इनकी नेचर ऐसी है कि इतना इनसे आप इनको तंग नहीं करेंगे, इनको छेड़ेंगे नहीं, इनको फालतू में बेवजह इनको तंग नहीं करेंगे, आपसे अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे। जब आपने तंग करना शुरू किया, इनका ध्यान विचलित करना शुरू किया, तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो इनकी गर्मी से बचना चाहिए, फालतू तंग नहीं करना चाहिए। सिंह राशि वालों को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ये लोग एग्रेसिव होते हैं, गर्म होते हैं, स्वभाव इनका गर्म होता है, दिमाग में गर्मी रहती है पर होती बैलेंस्ड है, इसलिए फालतू में छेड़ना इनको नहीं चाहिए। रोड पे जाते हुए मेष राशि वाला इंसान लड़ पड़ेगा, झगड़ पड़ेगा, मारने पर उतारू हो जाएगा, लेकिन सिंह राशि वाला इंसान अगर झगड़ा हो भी जाए तो उसको क्लोज करने की बात करते हैं, उसको खत्म करने की बात करते हैं, बीच बचाव का काम करके उसको खत्म करते हैं कि भैया इसको खत्म करो, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना। मेष वाली अग्नि बैलेंस नहीं है, वो प्रवाह में चला जाएगा, जो अगर देखी जाएगी बाद में देखते हैं। लेकिन सिंह वाला समझता है, राजा है, अगर राजा ऐसी बात करेगा कि जो अगर देखा जाएगा तो प्रजा का क्या बनेगा, इसलिए बैलेंस्ड रहते हैं। रोड साइड झगड़े इनके बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं है, राधा वो बड़ा बैलेंस तरीके से चलते हैं, ये झगड़े फालतू में करते नहीं हैं। लेकिन जिससे दुश्मनी करेंगे निभाएंगे बहुत दूर तक, और इनकी दुश्मनी अगले को भारी पड़ जाती है। अपनी क्षमताओं पे पूरा भरोसा है, जैसे कि मैंने बोला कि शेर उठेगा तब जो उसको भूख लगेगी। सब मेरे को, अगर मेरी राशि ये है, सिंह राशि है मेरी, अगर लियो राशि मेरी खुद की है, तो मुझे पता है कि मुझे किस फील्ड में जाके मैंने एनर्जी जो है यूटिलाइज करनी है, और मुझे पूरा फोकस उसमें देना है, ये मैं जानता हूँ। मुझे पता है अगर राशि मेरी सिंह है तो मुझे पता है कि मुझे इसी तरफ जाना है और यही काम करना है,
और इसी में पूरे में 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। ये है आपका अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा होना। शेर उठेगा, शिकार करके ही बैठेगा। क्षमताओं पे भरोसा होना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस होता है। सो ऐसे लोग कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। सो कभी एनर्जी कम लगे, किसी इंसान को एनर्जी कम लगे, सिंह राशि वालों के पास जाके बैठिए, फील कीजिएगा। जब आपकी राशि कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, सिंह राशि वाले इंसान के पास जाके बैठिएगा, उससे बात कीजिएगा। अदरवाइज तो वो फालतू बोलता नहीं है, लेकिन जो वो बोलेगा वो आपके यहाँ पे जो है घर कर जाएगा, क्योंकि ये फालतू कभी बहस नहीं करते, फालतू बोलते नहीं है, बोलेंगे वहाँ जहाँ ज़रूरत है। अगर आपको मदद चाहिए तो आप इनसे लीजिए, ये ऐसी मदद करेंगे, ऐसा एडवाइस आपको करेंगे। एक तो एनर्जी आपके अंदर फूंक देंगे, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आपको इतना प्रोत्साहित करके भेजेंगे कि आपको लगेगा कि आज ही जाके मैं ये काम करने वाला हूँ। सो ये सिंह राशि वालों की एनर्जी है, इनका ऑरा है। अगर आपकी सिंह राशि है तो आप ये जो मैंने खूबियाँ बताई हैं, ये आप अगर ये खूबी आपको लग रहा है कि नहीं है तो ये आपके अंदर पैदा हैं, अंदर हैं, इसको जगाइए, क्योंकि ये आपकी इंटरनल जो है, आपका इनर योर सेल्फ, ये वो एनर्जी है जो आपके अंदर है। सो सिंह राशि वालों के लिए आज के लिए इतना ही। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक्सपेंड इसको करता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ये ख़त्म नहीं होगा, समय इतनी इजाज़त नहीं देता। सो आज के लिए इतना ही। सो एनर्जेटिक राशि वाले होते हैं जो सिंह राशि वाले होते हैं, लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि आपको जब अपनी राशि के बारे में कुछ भी क्वेरीज करनी है, क्योंकि लगातार फ़ोन्स आते रहते हैं अपनी राशि के बारे में और पूछने के लिए सब कुछ, तो उसको आप अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लगातार जब कॉल्स आती रहती हैं तो फिर काम जो है वो नहीं हो पाता है। बाकी आज का जो गुड लक रिपोर्ट है, या हमारे जो व्यूअर हैं, ये हैं अपर्णा ठाकुर, और ये बुलंदशहर से हैं। कह रहे हैं कि लेट प्रेगनेंसी है, डॉक्टर से तो जो इलाज चल रहा है, लेकिन ज्योतिष पे भी पूरा विश्वास है। सुनील जी, आप पे विश्वास है तो कुछ उपाय बताइए और मेरी गुड लक रिपोर्ट भेज दीजिए कि बच्चा जो है वो स्वस्थ। ज़रूर आपको मैं इलाज भी बता दूंगा, इसका जो एस्ट्रोलॉजिकली जो इसका सॉल्यूशन होगा वो भी बता दूंगा, लेकिन मेडिकली ज़रूर ट्रीटमेंट लेते रहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी काम करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं दवा मैं कर रहा हूँ, दुआ आप कीजिए। ये आपकी मेडिसिन जो है ये आपकी दवा है, और जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आपने रेमेडी करनी है, वो आपकी दुआ है। तो ये दोनों चीज़ जब बैलेंस करके आप चलेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, बशर्तिया आपकी कुंडली में योग होना चाहिए। कहीं कोई केतु का बीच में रोल आ गया 5th हाउस में तो हो सकता है कई बार बच्चा हो भी ना। सो खैर वो आपके कुंडली का एनालिसिस पार्ट है, मैं देखता हूँ क्या कुंडली कहती है आपकी। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी रेमेडीज होंगी, इफ़ रिक्वायर्ड आई विल डेफिनेटली सेंड इट टू यू, और जल्दी इसको भेजने की कोशिश करेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि सब कुछ जो है वो आपको बता दिया गया है, और इन्फॉर्मेशन जो आज आपको सिंह राशि के बारे में मिली है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सवाल जो है वो रह गया होगा। तो अब बारी जो है टिप ऑफ द डे की है। सुनील जी, आज मैं पूछती हूँ कि घर में अगर बहुत झगड़ा रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबके लिए बताइएगा। पुनीत जी, इसमें रीज़न तो बहुत रहते हैं, इसका कोई एक खास रीज़न नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं कुंडली के अंदर या घर के अंदर, वास्तु के अंदर बहुत सारे होते हैं, वजहें होती हैं कि जिससे घर के अंदर कलेश रहता है। लेकिन कॉमन टिप मैं एक सबके लिए आज देता हूँ। जब लगे कि बहुत ज़्यादा कलेश रह रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह रही है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा, हर बंदे का सोच अलग है, हर बंदा आपके डाइनिंग टेबल पे बैठा है लेकिन ध्यान कहीं और है, यहाँ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठे हैं और झगड़ा हो गया और सभी अपने खाने कमरे में चले जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन है। अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ईंटें लेके, जो रॉ ईंट होती है, यानी कि जो अभी जस्ट निकली है, नई ईंट होती है, जो नई ईंट लेके आप किसी टेंपल में डोनेट करके आइए। कहाँ डोनेट करना है? कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे। कितनी देनी है? क्वांटिटी आपकी मर्जी, चाहे 4 ईंटें दीजिए, चाहे 400 ईंट दीजिए, वो आपकी क्वांटिटी है, आपके हिसाब से, आपके पॉकेट के हिसाब से। 4 बिल्कुल न्यू ईंटें जाके किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में, कहीं भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखिए ये नहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रही तब भी जाके आप किसी पेड़ के नीचे नई जो ईंटें हैं वहाँ रख के आइए। दिन होगा मंगलवार का और बुधवार का, ये 2 दिन ये रेमेडी कर सकते हैं। या मंगलवार कीजिए या बुधवार कीजिएगा, इससे थोड़ा सा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। तो सारे के सारे एपिसोड में जो बात हुई है वो रिलीफ की ही हुई है। तो बात जब रिलीफ की हो, जब मुसीबतों को दूर भगाने की हो, तो बात एस्ट्रोपीडी की ही होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल शो है। और इसी शो को देख के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस किए भी हैं, और वो सुनील जी को आके बताते भी हैं। अच्छा लगता है जब आप अपना ध्यान रखते हैं। ध्यान रखा कीजिए। धन्यवाद।